Dear student, today we are solve some simple problem related to mole concept. मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है लेकिन उसकी अमाउंट कितनी है, 1 मोल। तो वह 1 मोल किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। अगर एक कंपाउंड सब्सटेंस एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, कंपाउंड है तो ग्राम मोलिकुलर मास लेंगे। इस 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स मोलिक्यूल साइंस कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम क्या नाम देंगे, एवोगैड्रो नंबर। अब ये अगर सब्सटेंस कोई गैस है और एसटीपी पर है तो ये 1 मोल किसकी इक्वल होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। इट मीन्स 1 मोल है वह एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास की इक्वल हो सकता है। 1 मोल में जो है मोलिक्यूल्स है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो सकते हैं। 1 मोल गैस की एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगी, उसका ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। और इसकी एसटीपी पर वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 1 मोल किसकी इक्वल है, मोलिकुलर मास, डेट इज 44 ग्राम। उसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। उसकी वॉल्यूम एसटीपी पर कितनी होगी, 22.4 लीटर। इट मीन्स 1 मोल इन तीनों के इक्वल है, तो ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट देखो, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोल एंड मास। यह नंबर ऑफ मोल्स हैं और यह मास है, इन दोनों में हमें रिलेशनशिप पढ़नी है। अगर बेटा मास गिवन है तो हम मोल निकाल सकते हैं, और मोल गिवन है तो हम उससे मास निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि मास गिवन है और क्या निकलवा रहे हैं, मोल्स। तो यहाँ देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकाले, मतलब कि ये किसकी इक्वल है, 44 ग्राम। तो यहाँ देखो 44 ग्राम किसकी इक्वल है, 1 मोल। ये न्यूमेरिकल कुछ वैसे ही है जैसे हम काम और समय के करते थे। 2 आदमी एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो 2 आदमी एक बच्चा उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखो 44 ग्राम 1 मोल की इक्वल है, और हमें कितने में निकालना है, 11 ग्राम में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/44 ग्राम। यहाँ पर बेटा मोल है, कितने में निकालना है, 11 ग्राम में। तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 11 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 11 4 जा 44। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया, 1/4। और क्या लिख सकते हैं, 0.25 मोल, 0.25 मोल्स जो गिवन है उससे क्या निकालने हमें, मोल्स। मतलब कि मास और मोल में रिलेशनशिप है। कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल। 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, और 11 ग्राम में कैसे निकलेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 0.25 मोल्स। तो यहाँ से बेटा हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये 11 ग्राम गिवन मास था और 44 ग्राम मोलिकुलर मास था। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो उसके मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर गिवन मास कितना है, 11 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास कितना है, 44 ग्राम। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 11 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, 1/4, वही आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो बेटा, 0.5 मोल्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग मास 0.5 मोल्स, मतलब कि 1/2 मोल्स में कितना मास होगा? 44 ग्राम, 11 ग्राम, 22 ग्राम या 5.6 ग्राम। तो यहाँ देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसकी इक्वल है? 44 ग्राम। तो 1 मोल जो है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड किसकी इक्वल है? 44 ग्राम। तो हमें कितने में निकालना है? 0.5 मोल में, आधे मोल में। तो कितना हो जाएगा? 22 ग्राम, 22 ग्राम। इट मीन्स अगर मास गिवन है तो हम उसके मोल बना सकते हैं, मोल गिवन है तो उसके हम मास बना सकते हैं। मास गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिलेशनशिप मोलिक्यूल्स और मास में पढ़ेंगे। मोलिक्यूल्स और मास या मोलिक्यूल्स और मोल, मोलिक्यूल्स और मोल, इन दोनों में रिलेशनशिप पढ़ना है। कैसे होगा वो देखो बेटा। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? तो बेटा यहाँ देखो ये मास है, ये मोलिक्यूल्स है, इनमें रिलेशनशिप पढ़ना है। यहाँ पर गिवन मास कितना है? 44 ग्राम। 44 ग्राम में इतने मोलिक्यूल्स हैं, तो 22 ग्राम में कितने होंगे निकाल सकते हैं। कैसे? वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बेटा? अपॉन 44। कितने में निकालने हैं हमें? 22 ग्राम में। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मल्टीप्लाई 22 टू जा 44, 2 से इसको काट दो तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। हमने क्या किया? मास और नंबर में रिलेशनशिप था, तो जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर मास निकाला, उसमें किसके इक्वल मोलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल। और 1 मोल में मोलिक्यूल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में कितने होंगे और 22 ग्राम में कितने होंगे? इसका बेटा आसान तरीका भी है कि हम जो गिवन है ना उसके मोल्स बना लें। यहाँ पर देखो 22 ग्राम के मोल्स बनाओ, 22/44 कितना बना? 1/2 मोल। 1/2 मोल, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, तो हाफ मोल में इसके आधे होंगे। कितने हो गए? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 3 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग मास। अब मोलिक्यूल्स है, क्या गिवन है हमें? मोलिक्यूल्स, और इससे निकालना क्या है? वापिस से मास। तो देखो बेटा हमें मालूम है एवोगैड्रो 1 मोल में जितने एवोगैड्रो नंबर है उसका मास किसके इक्वल होता है? मोलिकुलर मास। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो एक का कितना होगा? अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और कितने में निकालने हैं? 3 इंटू 10 की पावर 23 में। तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 23, लगभग ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 22, मतलब कि आंसर कितना आ गया हमारा? 22 ग्राम। इट मीन्स अगर मास गिवन है तो हम नंबर निकाल सकते हैं, नंबर गिवन है तो हम मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतने मोलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो इसको कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो एक में कितना होगा? अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गिवन कितना है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 10 की पावर 23। तो ये लगभग 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। यहाँ पर ये जो है ना
12 इंटू 10⁻23 ये गिवन मोलिक्यूल्स हैं। अगर गिवन मोलिक्यूल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का नया फार्मूला क्या बन गया, गिवन मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमने दो फॉर्मूले पढ़े। अगर मास गिवन है तो उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, अगर नंबर गिवन है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वॉल्यूम, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। यहाँ देखो बेटा 22 पॉइंट, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें नंबर ऑफ मोल से निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल से निकालना है और मास से निकालना है। अगर हमें STP पर वॉल्यूम गिवन है तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। सिर्फ दिमाग में क्या ध्यान रखना है, 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर STP पर है तो वह 1 मोल के इक्वल होगी, उसका मास मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, उसमें मोलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। जैसे हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अब हमें मालूम है बेटा 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल। तो 1 लीटर में कितने होंगे, लेकिन ये याद रखना बेटा किस पर है, STP पर। 1 लीटर में कितने होंगे, 22.4 लीटर। और बेटा कितने में निकालना है हमें, 5.6 लीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5.6 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, 5.6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4। इट मीन्स 1/4 मोल, 1/4 मोल। अब यहीं से देखो बेटा ये गिवन वॉल्यूम है, 5.6 लीटर गिवन वॉल्यूम है और STP पर हमने कितने लिए, 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बनाने का एक नया तरीका क्या आ गया, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अगर कोई वॉल्यूम STP पर गिवन है तो उसको हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। मास गिवन है तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर वॉल्यूम STP पर गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने, तो हमें पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम जो STP पर है उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा 1 लीटर में कितने होंगे, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। और कितने में निकालने, 11.2 लीटर में। तो 11.2 लीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 11.2 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। मतलब कि अगर वॉल्यूम हमें STP पर गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग मास एट STP। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो हमें पता है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर STP पर है तो उसका मास किसकी इक्वल है, 44 ग्राम। तो बेटा 1 लीटर का किसकी इक्वल होगा, अपॉन 22.4 लीटर। और किस में निकालना है हमें, 5.6 लीटर, 5.6 लीटर
कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 5.6 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 4 को करेंगे तो 11, कितना आ गया 11 ग्राम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 11 ग्राम। इट मीन्स अगर वॉल्यूम गिवन है STP पर तो उसे नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं, उससे मास निकाल सकते हैं, उससे वॉल्यूम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इम्पोर्टेड फॉर्मूला रिलेटेड टू टुडे टॉपिक। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। अगर मास गिवन है तो बेटा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। और अगर बेटा हमें नंबर गिवन है तो क्या करेंगे, गिवन नंबर, ये मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, वॉल्यूम है गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर, नंबर है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इनसे रिलेटेड कुछ होमवर्क है। देखो फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 6.3 ग्राम HNO3, 9.8 ग्राम H2SO4, 44.8 लीटर H2 एट STP। इन सभी के मोलिकुलर मास निकालो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन करना है। सेकंड देखो बेटा, आइडेंटिफाई कंपाउंड डेट हैविंग हाईएस्ट मोलिक्यूल्स एंड अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा जिसमें जितने ज़्यादा नंबर में मोल्स होंगे उसके मोलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हमें इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा आएंगे उसमें मोलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। फिर उन मोल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आए तो पूछना है। थैंक यू।